हाँ भाई, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। चलेगा तो हम लोग नेक्स्ट अपनी मैक्सिमा और मिनिमा के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्वेश्चन नंबर इज 14 फॉर यू दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y सच दैट x प्लस y इज इक्वल टू 60 एंड मैक्सिमम वैल्यू करनी है हम लोगों को p इज इक्वल टू x बाई q। इसकी वैल्यू को मैक्सिमाइज करना हम लोगों को। तो देखो हम लोगों ने बेसिक क्वेश्चंस तो कर लिए थे। अब जो क्वेश्चंस आएंगे आप लोगों के लिए वर्ड प्रॉब्लम वाले आएंगे। वर्ड वाले क्वेश्चंस को आप लोगों को पहले इसमें प्योर पार्ट में चेंज करना है, यानी कैलकुलेशन पार्ट में चेंज करोगे, उसके बाद में उसका डिफरेंशिएट और उसका मैक्सिमम निकालोगे। तो देखो आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमने रिलेशन दे दिया कि x प्लस y क्या है 60 डिग्री, यानी दोनों को सम कितना आ रहा है 60 डिग्री, और हमको मैक्सिमाइज करना है p इज इक्वल टू x बाई q। इसको हमको मैक्सिमाइज करके बताना है कि इसकी वैल्यू किस वाले पॉइंट्स पर क्या होगी, मैक्सिमाइज होगी, और x और y की वैल्यू फाइंड करनी है लोगों को। इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, ये मैक्सिमाइज दिखाना है इसको, ये क्या है मैक्सिमाइज। तो देखो सॉल्व करते हैं इसको। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ऐसा तो नहीं है कि राइटिंग दिख नहीं रही हो, ज्यादा छोटा हो, हल्का सा मोटा लिख देते हैं, चलो बड़ा फटा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 और p इज इक्वल टू x बाई क्यूब। तो यहां से हम लोग x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्या x इज इक्वल टू 60 माइनस के बाई। अच्छा x की वैल्यू क्यों ली, देखो मैं बताऊंगा अभी आपके लिए, ये वाली चीज मैं बताऊंगा अभी आपके लिए। तो p is equal to x by q, this is the equation number first and differentiation with respect to, देखो मैंने x की वैल्यू को क्यों लिया, क्योंकि मैं यहाँ पे p की वैल्यू में पुट करूंगा p is equal to 60 minus y into by q। अगर यदि सपोज करो मैं y की वैल्यू लेता यहाँ से, तो y is equal to क्या हो जाता 60 minus x, तो 60 minus x होता, तो ये क्या होता x into 60 minus x का होल क्यूब। फिर इस होल क्यूब को ओपन करेंगे, होल क्यूब को ओपन करेंगे, हमारे पास में 4 टर्म आएंगे, और इसका फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका डिफरेंशिएट करेंगे, थोड़ा लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैंने क्या किया यहाँ पर x की वैल्यू को फाइंड कर लिया डायरेक्टली। अभी थोड़ा सा क्या आपको IQ आपका यहाँ पे काम करता है कि आपको क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व आउट करना है, कैसे आपकी शॉर्ट ट्रिक हो जिससे क्या करो आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करो। x इज इक्वल टू 60 माइनस बाई, मैंने ये ले लिया, तो आपके पास में क्या हो जाएगा x की जगह 60 माइनस बाई इंटू पाई क्यूब, p इज इक्वल टू, ठीक है अभी मैंने डिफरेंशिएट नहीं किया, केवल वैल्यू पुट की, क्लियर। मैं इसको ओपन कर देता हूं, तो ये हो जाएगा आपका 60 बाई क्यूब माइनस के बाई 4 p की वैल्यू। अब मैंने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, किसके साथ में करूं, अब देखो जब हमारे पास में वेरिएबल क्या होता था x होता था, तब तो हम x के साथ में करते थे, यहाँ पे वेरिएबल क्या है y है। हम लोगों ने लास्ट जो चैप्टर पढ़ा था उसमें डिफरेंशिएशन कर देते हम लोग। तो देखो पैरामीट्रिक जब इक्वेशंस आई थी तो हम लोग डिफरेंशिएशन किसके साथ करते थे, t के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर हम लोग किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, y के रेस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल्स क्या है y वेरिएबल होंगे। अगर x वेरिएबल होता तो x के रेस्पेक्ट में, p वेरिएबल होता तो p के रेस्पेक्ट में करते। तो यहाँ पे y के रेस्पेक्ट हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया इसको, तो क्या हो जाएगा dp अपॉन dy इज इक्वल टू 180 y स्क्वायर माइनस का 4y क्यूब। इसके बाद में इसकी वैल्यू को 0 पुट कर देते, तो ये क्या हो जाएगा आपका y स्क्वायर को अगर यदि हम यहाँ से कॉमन ले लें तो 180 माइनस का 4y इज इक्वल टू 0, या तो y की वैल्यू इफ y इज इक्वल टू 0, या फिर क्या होगा y इज इक्वल टू 45, y इज इक्वल टू 45, दो ही वैल्यू आएंगे हमारे पास, तो दो वैल्यू आ गई, y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 45। तो ये क्या आ गया आपके पास में क्रिटिकल पॉइंट या फिर एक्सट्रीम पॉइंट, ये बोलेंगे हम लोग इसको। एक्सट्रीम पॉइंट आ गया हमारे पास में y की वैल्यू y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 45। अब देखो अगर यदि हम लोग y इज इक्वल टू 0 लेके चलते हैं तो यहाँ से p की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, y इज इक्वल टू 0 लिया, और अगर यहाँ से y की वैल्यू हम 0 लेते हैं तो हमारे लिए केवल x की वैल्यू आ जाएगी क्या 60, और y की वैल्यू 0, जो हो ही नहीं सकता इस तरीके से। अच्छा हो सकता है पर p की वैल्यू को मैक्सिमाइज भी तो करना है, तो ये तो वैल्यू 0 आ जाएगी इस पर। तो y इज इक्वल टू 0 हम लोग यहाँ से नहीं लेंगे, हम लोग क्या लेंगे केवल और केवल y इज इक्वल टू 45। तो हम लोगों ने यहाँ से एक्सट्रीम पॉइंट जो उठाया y इज इक्वल टू 45, हम लोग यहाँ से एक्सट्रीम पॉइंट उठाएंगे, और एक्सट्रीम पॉइंट उठाते हम लोग इसके डबल डेरिवेटिव करेंगे dp ओवर dy का। तो इसका सेकंड डेरिवेटिव किया, सॉरी डबल डेरिवेटिव किया, तो d डबल से अपॉन dy डबल डैश, ठीक है। इसको हम लोग y इज इक्वल टू 45 पर हम लोग इसको चेक आउट करेंगे। तो देखो इसका हम लोग डबल डेरिवेटिव निकालते हैं, कहाँ गया अपना ये वाली इक्वेशन, ठीक है। 360y माइनस साइन ऑफ 4 इंटू 45 की होल क्यूब, यानी नेगेटिव राशि आएगी, मैं ये तो कंफर्म है,
4 इंटू 45 का होल क्यूब। अच्छा इसकी वैल्यू में इसमें हम जब y की वैल्यू पुट करेंगे 45, ये मैंने पुट कर दी। ये थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा आप लोगों को, मैं इसको थोड़ा सा लार्ज लिख देता हूँ। 360 इंटू 45 माइनस 4 इंटू 45 का होल क्यूब इज लेस देन ऑलवेज 0। देखो माइनस वाली राशि तो बहुत ज्यादा गई और प्लस वाली राशि क्या है, बहुत कम आ रही है। तो y इज इक्वल टू 45 पर क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। जैसे नेगेटिव वैल्यू आती थी, यानी हमारा जब डबल डेरिवेटिव इज लेस देन 0, हम लोग क्या बोलते थे इसको, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। तो p इज इक्वल टू x बाई क्यू इज मैक्सिमम। इस पर क्या आ जाएगी, ये कैसा है फंक्शन, कैसा है मैक्सिमम फंक्शन हो गया। मैक्सिमम किस पर, y इज इक्वल टू 45 पर। तो y इज इक्वल टू 45 इज द पॉइंट ऑफ, और ये तो लिख दिया मैंने, y इज इक्वल टू, ये वैल्यू क्या आ गई 45। अच्छा इस फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, अब कोई वैल्यू बता दे। y की वैल्यू को पुट करो, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। y की वैल्यू को 45 पुट करोगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 15, x की वैल्यू 15 आ गई, y की वैल्यू 45 आ गई। तो p की वैल्यू को फाइंड कर दो, लेकिन हमको क्या ओनली और x और y की वैल्यू चाहिए। तो x इज इक्वल टू 15 एंड y इज इक्वल टू 45 वैल्यू। तो x और y के मान लेके आ गई, वैल्यूज आ गई यहाँ से। तो अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 15, 16, 17 ये एक जैसे क्वेश्चन है। 70 क्वेश्चन में हल्का सा चेंज है। तो 70 क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन है 17 वाला। तो 15, 16 तो आप लोगों के लिए सेम है, ठीक है। तो अगर यदि चाहो तो मैं आप लोग के लिए हल्का हल्का सा बना देता हूँ, एक छोटा छोटा सा आपके लिए ट्रिक दे देता हूँ केवल। तो मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ट्रिक दे देता हूँ, एक बार आप करके देखना इन क्वेश्चंस को, अच्छे क्वेश्चंस है। हाँ थोड़ा सा फॉर्मूला यूज होगा, थोड़ा सा फंडा यूज करना पड़ेगा इसमें हम लोगों को, और हम लोग जैसे इसमें अप्लाई करेंगे हम लोगों के पास में क्या है वैल्यू आ जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में आपके लिए मैं क्वेश्चन नंबर 15 के अंतर्गत देखो आप लोगों के लिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 के अंतर्गत आपको टू वैल्यू जिसका सम क्या है 35 डिग्री और p इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 5, यही है। इसको मैक्सिमाइज करना है। तो देखो आप x की जगह वैल्यू पुट करना, यानी आप x की जगह वैल्यू पुट करेंगे क्या 35 माइनस y का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 5 p इज इक्वल टू, ये आपके लिए हिंट्स है केवल। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 के अंतर्गत आप लोगों के लिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है इफ p इज इक्वल टू x क्यूब प्लस y क्यूब, ये हाँ x क्यूब प्लस y क्यूब, x क्यूब प्लस y क्यूब। अच्छा इसमें तो चाहे आप x की वैल्यू करो चाहे y की वैल्यू करो, क्यूब तो ओपन होगा भाई। इसमें तो आप x की वैल्यू रखोगे तो 16 माइनस y का होल क्यूब प्लस y क्यूब, और अगर यदि x की वैल्यू रखते हो तो अगर y की वैल्यू रखोगे तो x क्यूब प्लस 16 माइनस x का होल क्यूब। अब तो इसमें तो भाई कोई सा भी ले लो, या तो ये वाला करो या फिर ये वाला करो, दोनों एक ही चीज, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 इसमें आप लोगों को मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमा निकालना है हम लोगों को यहाँ से, और इस वाले में मिनिमाइज करना है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में मिनिमाइज करना है, ठीक है। वो डीपी ओवर अगर x के साथ में निकालते हो तो डीपी ओवर dy, अगर y के साथ में निकालते हो तो डीपी ओवर dx। पॉइंट्स आएंगे क्रिटिकल पॉइंट्स, उसके बाद हम लोग इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे, डबल डेरिवेटिव करते क्रिटिकल पॉइंट्स की वैल्यू को पुट करेंगे, जिस पॉइंट्स पर उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी मिनिमाइज आ जाएगी, यानी ग्रेटर देन 0। यहाँ से क्या आएगा d डबल डैश p अपॉन dx डबल डैश, अगर यदि ग्रेटर देन 0 आता है दैट्स इज पॉइंट ऑफ मिनिमम, अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो यहाँ पे आप लोगों के लिए y की वैल्यू आएगी तो d डबल डैश p अपॉन dy, ये कैसा आना चाहिए लेस देन 0, दैट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, दैट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। तो ये दोनों क्वेश्चंस हम लोगों को सॉल्व करने। इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर करेंगे 17, 18 और 19 इज द इक्वल क्वेश्चन ऑफ दिस यूनिट्स, और अच्छे और मेजर क्वेश्चन है। टाइमिंग लगेगा, थोड़ी लंबी वीडियोस बनेंगी आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्लासेस में अच्छी वीडियोस लेकर। तो थैंक यू।